जिस बेटे पर पूरे परिवार को सबसे ज्यादा गर्व था, आज वही पूरे घर के सामने कटघरे में खड़ा था। एक तरफ था शहीद से किया गया वादा और दूसरी तरफ अपना परिवार। विराट ने जो फैसला लिया उसने चौहान परिवार की दुनिया बदल दी, लेकिन क्या उसने सही किया या अपने ही घर में सबसे बड़ी गलती कर बैठा। कमल जोशी की मौत के बाद सई की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। जिस पिता ने उसे हर मुश्किल से बचाया था वह अब इस दुनिया में नहीं थे। ऊपर से दुश्मनों का खतरा अलग मंडरा रहा था। ऐसे समय में विराट ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने सई से शादी कर ली, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। शादी के बाद विराट सई को लेकर सीधे चौहान निवास पहुंचा। उसे लगा था कि परिवार नाराज होगा, सवाल करेगा, लेकिन जब वह पूरी सच्चाई बताएगा तो सब समझ जाएंगे। मगर जैसे ही परिवार को शादी की खबर मिली, पूरा घर गुस्से से भर गया। सबसे पहले भवानी काकू ने विराट को घेर लिया। उन्होंने पूछा कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसने एक बार भी परिवार से सलाह क्यों नहीं ली? क्या एक फोन करना भी जरूरी नहीं समझा? क्या उसे अपने ही परिवार पर भरोसा नहीं था? विराट ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उसने हर चीज सोच समझ कर की है। लेकिन यह जवाब सुनकर भवानी काकू और भड़क गईं। उन्हें लगा कि विराट को अपने फैसले पर पछतावा नहीं बल्कि गर्व है। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि शायद विराट ने यह भी सोच लिया होगा कि उसके इस महान बलिदान से पूरा परिवार खुश हो जाएगा। विराट ने सिर झुकाकर कहा कि उसे पहले से पता था कि परिवार नाराज होगा, लेकिन उसे यकीन था कि एक बार उसकी बात सुनने के बाद सब उसकी मजबूरी समझ जाएंगे। मगर परिवार का फैसला पहले ही बन चुका था। काकू ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें यह शादी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। उन्होंने सई की तरफ देखकर कहा कि जहां से उसे लाया गया है वहीं वापस छोड़ आओ। यह सुनकर सई के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर को उसने अपना नया परिवार समझा था, वही घर उसे अपनाने से इनकार कर रहा था। विराट ने तुरंत सई का साथ दिया। उसने कहा कि सई बहुत अच्छी लड़की है, उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा परिवार उसी पर गर्व करेगा। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा अब निशाना बनी उषा मौसी, जो सालों से सई का ख्याल रख रही थी। कुछ लोगों ने उन्हें नौकरानी कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। उषा मौसी ने विनम्रता से कहा कि उन्होंने हमेशा सई को अपनी बेटी की तरह माना है, लेकिन उनकी बात का मजाक उड़ाया गया। सई अब और चुप नहीं रह सकी। उसने सबके सामने कहा कि उषा मौसी उसके लिए सिर्फ नौकरानी नहीं बल्कि माँ जैसी हैं। बस यहीं से माहौल और बिगड़ गया। परिवार के कुछ लोगों को लगा कि नई बहू आते ही बड़ों से बहस कर रही है, लेकिन सई के लिए यह अपनी माँ समान औरत के सम्मान की लड़ाई थी। तभी एक और बड़ा धमाका हुआ। परिवार को पता चला कि उषा मौसी भी चौहान निवास में रहने वाली हैं। यह सुनते ही भवानी काकू गुस्से से भर उठी। उन्होंने कहा कि यह चौहान निवास है, कोई धर्मशाला नहीं जहां कोई भी आकर रहने लगे। अब पूरा घर दो हिस्सों में बंटने लगा था। कुछ लोग विराट के खिलाफ थे, कुछ सई के खिलाफ, और कुछ ऐसे थे जो अब भी पूरी कहानी जानना चाहते थे। इसी बीच पत्रलेखा ने माहौल संभालने की कोशिश की। उसने कहा कि किसी भी लड़की के लिए शादी के तुरंत बाद ससुराल के दरवाजे पर खड़े होकर अपमान सहना आसान नहीं होता। कम से कम सई को घर के अंदर आने दिया जाना चाहिए। लेकिन उसकी बात भी सवालों के घेरे में आ गई। उससे पूछा गया कि जब शादी हो रही थी तब उसने विराट को रोका क्यों नहीं। पत्रलेखा ने सच बताया। जब वह वहां पहुंची थी तब तक शादी लगभग पूरी हो चुकी थी। उसने विराट से सवाल ज़रूर किया था, लेकिन विराट ने सिर्फ इतना कहा था कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद परिवार को एक और झटका लगा। उन्हें पता चला कि विराट ने खुद अपने भाई और भाभी को घर में यह खबर देने से मना किया था। अब सबको लगने लगा कि विराट ने जानबूझकर यह बात छुपाई थी। भवानी काकू का सब्र टूट चुका था। उन्होंने पूरे परिवार के सामने अंतिम फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि यह शादी उन्हें मंजूर नहीं है। सई इस घर की बहू नहीं बन सकती और विराट उसे तुरंत यहाँ से लेकर चला जाए। पूरा घर खामोश हो गया। लेकिन तभी विराट पहली बार अपने परिवार के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि गुस्सा करना है तो उस पर कीजिए, सारी गलती उसकी है, लेकिन एक बात तय है, सई और उषा मौसी दोनों इसी घर में रहेंगी और वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। विराट की यह बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। पहली बार चौहान परिवार का सबसे आज्ञाकारी बेटा अपने फैसले पर अड्ढा हुआ था। तभी पत्रलेखा ने कहा कि अब सच्चाई बदल नहीं सकती। विराट और सई अब पति पत्नी हैं। इस रिश्ते को नकारने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था।
अब तक चुप बैठी अश्विनी अचानक खड़ी हुई। पूरा घर उनकी तरफ देखने लगा क्योंकि अब फैसला सिर्फ परिवार का नहीं था, एक माँ का भी था। अश्विनी ने विराट की तरफ देखा, फिर पूरे परिवार की तरफ, और कहा कि उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। विराट कभी झूठ नहीं बोलता, वह कभी गलत रास्ता नहीं चुनता। अगर उसने इतना बड़ा कदम उठाया है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह जरूर होगी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं है, वह एक जिम्मेदार इंसान भी है, और ऐसा इंसान किसी गलत लड़की को इस घर की बहू बनाकर नहीं ला सकता। पूरा घर स्तब्ध रह गया क्योंकि पहली बार किसी ने खुलकर विराट और सई का साथ दिया था। फिर अश्विनी ने वह फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मैं अश्विनी चौहान विराट की मां होने के नाते इस शादी को स्वीकार करती हूँ। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। एक पल पहले तक जिस लड़की को घर से निकालने की बात हो रही थी, अगले ही पल उसे इस घर की बहू का दर्जा मिल गया। सई की आंखों में आंसू थे। विराट ने पहली बार राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि भवानी काकू अब भी इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं थी। परिवार की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। असल जंग तो अब शुरू होने वाली थी, और आने वाले दिनों में यही जंग तय करने वाली थी कि जीत आखिर फर्ज की होगी या परंपराओं की।